खबर पे इस बार बात करेंगे। अन्नदाता मांगे अपनी जमीन, जिस पर हम लगातार बने भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के भदैया ग्राम पंचायत में भूमाफिया संतोष श्रीवास्तव ने किसानों के साथ साथ आदि गंगा गोमती नदी के सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। भूमिहीन हुए किसान अधिकारियों से फरियाद करते रहे। इधर रसूख और धन के बल भूमाफिया संतोष ने किसानों और गोमती नदी की जमीन पर अय्याशी का अड्डा बना दिया। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल, आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर सरकारें बदल गईं, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। अधिकारी और नेता आज भी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में किसान जस के तस रह गए। आज भी अंग्रेजों की तरह गरीब की जमीन पर कब्जे की परंपरा चली आ रही है। एक ऐसा ही मामला इटौंजा के कुछ दूरी पर मलिहाबाद तहसील क्षेत्र का है। दो भाई संतोष और सतीश श्रीवास्तव मिलकर किसानों और नदी की सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ से सटे हुए इटौंजा गांव में, जहां पर अन्नदाता की जमीन पर कब्जा कर एक बहुत बड़ा पार्क अय्याशी का अड्डा बनाया गया है, जिसको नीलाश पार्क कहते हैं। और हम आपको आइए ये भी दिखा दें, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा ये दिखाइए कि जो ये नीलाश वाटर पार्क की दीवार आई हुई है, ये बिल्कुल गोमती नदी में उतर कर बनाई गई है। ये काफी लंबी दीवार है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो नीलाश पार्क का गंदा पानी, आप सुन लें, गंदा पानी जो है वो पूरा गोमती में गिर रहा है। यूं तो सरकार ने भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कई नियम और कानून बनाए हैं, और सीएम योगी ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कब्जे की जमीनों को जल्द खाली कराया जाए। कुछ जमीनें खाली भी कराई जाएं, लेकिन रुपए के आगे कानून और सीएम का आदेश कोई मायने नहीं रखता। अगर रखता है तो किसान और गोमती नदी की जमीन पर अय्याशी का अड्डा बनकर तैयार नहीं होता। योगी सरकार ने नदियों की सफाई को लेकर काफी प्रयत्नशील है। नदियों में गंदे नालों पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन नीलाश वाटर पार्क का गंदा पानी गोमती नदी में ही गिरता है। शायद भूमाफिया संतोष श्रीवास्तव किसी कानून और आदेश की परवाह नहीं है। आइए पीड़ित किसानों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो किसानों का मामला यह है कि नीलांश वाटर पार्क ने जो है गोमती माता में दीवार बनाकर गोमती माता की जमीन पर, तालाबों की जमीन पर और इन दलित किसानों की, गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी हम लोग लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं अधिकारियों को। पर जो है लेखपालों की जो है मिली भगत से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही जो है गरीबों को जमीन मिल रही है। एक किसान की मृत्यु भी हो गई है। ये हमारी जमीन इसके अंदर है साहब। कितनी जमीन है आपकी? जमीन 1 बीघा 16 बिस्वा पक्की है। इसके अंदर आई है तो क्या आपको मुआवजा मिला, पैसा मिला? कुछ नहीं मिला है साहब। आज तक कोर्ट कचहरी सब दौड़ रहे हैं, कोई निस्तारण है ही नहीं। कब से जमीन आपके यहाँ पे? यही के अंदर जो है वहाँ कम 25 साल के। 25 साल से? हाँ। 25 साल से दौड़ रहे हैं? हाँ, जमीन पर हम दौड़ रहे हैं। किस तरह के कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं हमको दिया। किसके पास आप लोग गया था? ई साहब हमका कौड़ा न मिलबे कि हमारा जमीन कब्जा कर लेना, हमका गरीब आदमी है, मारे फिर रहना है। ऐसे जाते वैसे जाते ना, कहूँ साहब हमारे सुनवाई नहीं होते। हम योगी नाथ हुकूमत तक आगे है ना, लखनऊ पूरा जो है तो दौड़ रहा है, मलिहाबाद दौड़ रहा है। मलिहाबाद के डीएम SDM कोई काम नहीं करता। बक्सी ताल जाए तो कहा वहाँ जाओ तो वहाँ कहा बक्सी ताल क्या रहे, यहाँ जाओ तो कहा मलिहाबाद जाओ, और सीमा विवाद यूँ बतावते हैं हमारा जमीन दी नहीं चाहते। मलिहाबाद तहसील में सरकारी कागजों पर आज भी ग्राम पंचायत भदैया, कमालपुर, लौधौरा, टिकारी गांव के किसानों के नाम दर्ज हैं, लेकिन मालिक भूमाफिया संतोष और सतीश श्रीवास्तव हैं। गांव के जिन तालाब में जानवर और पशु पक्षी पानी पिया करते थे, आज उसी तालाब में लोग अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ स्नान का लुत्फ उठाते हैं। हालांकि भूमाफिया संतोष श्रीवास्तव से के न्यूज चैनल के संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने कई बार फोन पर बात की कि आप पर लगे आरोपों के मामले में आप अपना पक्ष के न्यूज चैनल पर रख सकते हैं। तो एक तरफ अन्नदाता जमीन अपनी मांग रहा है, लेकिन यह सिस्टम है कि उससे जमीन छीनने को तैयार बैठा हुआ है।
फिलहाल हमारे संवाददाता भी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ सफ़ी अहमद भी हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड से जुड़ गए, जहां पर ये नीलांश थीम पार्क बना हुआ है। सीधे सबसे पहले हम सफ़ी के पास चलते हैं। सफ़ी अहमद, इस वक्त आप नीलांश थीम पार्क के पास हैं। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए जो भ्रष्टाचार की कहानी को साफ तौर पर उजागर कर रही है, जहां पर बड़े पैमाने पर नीलांश थीम पार्क के जो मालिक हैं, जो सिस्टम है, उसने जमीन को पूरी तरह से कब्जा लिया है। एक बार वो तस्वीर दिखाएं और खबर के बारे में भी बताएं। जी आरिश, हम इस समय मौजूद है नीलांश वाटर पार्क के बगल में। आइए हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये गोमती है, ये आदि गंगा कही जाती है, पूजी जाती है, इसको पूजनीय माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो इसकी दीवार आई हुई है बिल्कुल गोमती नदी से उतर कर बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और जो भी इसका गंदा पानी है, नीलांश का जो भी गंदा पानी गिरता है, देख लीजिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सीधा गोमती में गिर रहा है, जो कि ये आदि गंगा कही जाती है, पूजी जाती है, पूजनीय है, लोग इसकी पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जो भी चीज पूजनीय होगी उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा की जाएगी। लेकिन यहाँ कहीं से भी सुरक्षा छोड़िए, यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार बनाई गई है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से गंदा पानी अंदर गिर रहा है। यहाँ पर लोग यात्री करने आते हैं अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ। और सफ़ी ने साफ तौर पर वो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से इस थीम पार्क का गंदा पानी ये नदी में गिराया जा रहा है। अनूप हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, इस खबर पे लगातार हम बने हुए हैं क्योंकि हमें किसानों का, हमें इन अन्नदाताओं का हक उन्हें दिलाना है, जिसकी बात कल अन्नदाता कर रहे थे कि हम अमन अनशन पर बैठ जाएंगे। अब जबकि इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जहां पर कई नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं कि बहुत से अधिकारियों का इस थीम पार्क में पैसा भी लगा हुआ है। इन सब के बीच ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर क्या है आपके पास? देखिए आरिस, कल से हम लोगों ने इस खबर पे चलाया और किसानों की जो आवाज है वो अपने चैनल के माध्यम से बुलंद किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो बड़े बड़े जो रसूखदार हैं, जो भूमाफिया हैं, उनका दबाव भी शुरू हो चुका है। उनके फोन आने शुरू हो चुके हैं कि इस खबर को रोक दिया जाए, एक तथहीन खबर है, इस पे मेरा वर्जन नहीं लिया गया। मैंने उनसे फिर कहा कि आप अपना वर्जन हमारे चैनल पे रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, लेकिन अपनी बात रखिए और अपनी बात इस तरीके से रखिए कि जिस तरीके से आपने नीलांश वाटर पार्क नदी के किनारे आपने खड़ी कर दी, किसानों की जमीन आपने हड़प ली, यहाँ तक के जो पशु पक्षियों के तालाब हुआ करते, जानवरों के तालाब, वो आपके नीलांश वाटर पार्क में आज मौजूद हैं। उसकी रूपरेखा जरूर बदल गई है। आज वहां पर पहले पशु पक्षी वहां स्नान करते थे, पानी पिया करते थे, आज वहां पर अय्यासी का अड्डा बना हुआ है। लोग अपने जीवन साथी के साथ वहां पर अय्यासी करने जाते हैं, रोमांस करने जाते हैं। उनके इसके बाद फिर उनका शायद जिस तरीके से रुख है वो उन्होंने फोन काट दिया, उसके बाद तब से कोई संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये जरूर आरिस मिल रही है कि वो जो सरकारी अमले पर जिस तरीके से वो हावी हैं, वो अपना दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। इस पर खबर का कहीं जो दबाव बनाने की बात की जा रही है और तथ्यहीन बात करी जा रही है, क्योंकि हमने कल किसानों को भी सुनवाया, हमने वो लेटर भी दिखाए जो किसान पत्र लेकर डीएम साहब के पास पहुंचे। ये दबाव की बात जब आ रही, क्या ऐसा माना जाए कुछ सफेद पोशों के नाम इसमें सामने आएंगे? अगर इस पे जांच बैठती है, कुछ और बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और यही वजह है कि इस खबर को लेकर एक दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल आरिस, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हमारी जिस तरीके से जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि इसमें सफेद पोस्ट से लगाकर अधिकारियों के भी पैसे लगे हुए हैं, यही कारण है कि खबर चलने के बाद जो आला अफसरान हैं वो सक्रिय हो गए। खबर को लेकर प्रशासन पर दबाव लगातार बना हुआ कि किसी प्रकार से कोई कार्रवाई न होने पावे। एक खबर लगातार चलने के बाद किसानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है कि इस मामले पर कुछ भी ना बोले। अनूप, थोड़ी सी कमी, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार इस खबर पे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमसे जुड़ने के लिए। शफी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये नीलांश थीम पार्क है और इस थीम पार्क की जो बीम है वो कहां तक पहुंची है, जिसको हम खंगाल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे नाम है जो सामने आ सकते हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।